नीतीश कुमार युग का अंत हो रहा है और भाजपा के युग की शुरुआत हो रही है। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों बने वो तो बनना ही था। आप सही कह रहे हैं, बाकी पैनलिस्ट ने भी यही कहा है, क्योंकि अनुभवी हैं सरकार में। 24 से तो रह चुके हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उससे पहले पार्टी की कमान संभाली थी बिहार में, तो पार्टी और सरकार दोनों का अनुभव है। राइट कास्ट के हैं कुशवाहा के, जो लव कुश जाति मानी जाती है, जो कि बेस रहा है कोalition का, खासकर जनता दल यू का, कोयरी और कुशवाहा, कुर्मी और कुशवाहा। और दूसरा सबसे अहम चीज जो है, सेंट्रल लीडरशिप जो है बीजेपी की, उनका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से वो बन रहे हैं। और नीतीश कुमार, ये सही बात है कि जो सुशासन बाबू और जो चेंजेस वो लाए 20 साल में, और जो पिछला चुनाव हुआ नवंबर में 2025 का, वो चुनाव एज ए ट्रिब्यूट टू नीतीश कुमार था। लोग जानते थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोग ये भी जानते थे ज्यादा देर शायद नहीं टिके चीफ मिनिस्टर, हालांकि कोई नहीं एक्सपेक्ट करा था कि इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा। लोगों ने सोचा था ईयर अंत तक जाएगा, लेकिन उनके जैसे कहते हैं ना, स्टेप इनटू हिज शूज इज अ बिग टास्क, बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। लेकिन अब उनके जो डेप्यूटी सीएम्स बनेंगे जनता दल यू से, जो नाम चल रहे हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर आप देखिए तो जातियां वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता दल यू के हैं, लेकिन जातियां विजय चौधरी भूमिहार है, विजेंद्र यादव हैं। दोनों जातियां जनता दल यू की बेस नहीं है। भूमिहार भाजपा की बेस है। हालांकि विजय चौधरी बहुत ही करीबी रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहे हैं नीतीश कुमार के, उनके बगल में रहे हैं और सरकार को चलाते भी रहे हैं अंदर खाने, लेकिन जो बेस है जनता दल यू की, वो नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ कुशवाहा, भूमिहार, यादव, तीनों वो कम्युनिटीज नहीं है जो कि जनता दल यू की। ठीक है मैडम, आशुतोष जी के पास मैं एक टिप्पणी उनकी भी ले लेता हूं। आशुतोष जी, एक झटका तो ये भी लगा होगा कि नीतीश कुमार जब तक पटना में थे तब तक लग रहा था किसी दिन हो सकता है पलटी मार लें, किसी दिन एड्रेस चेंज हो जाए, लेकिन वो संभावना, आप दिल्ली में बैठेंगे तो वो संभावना भी खत्म होती गई। तो इसलिए भी ऐसी कोई संभावना नहीं है। और सम्राट चौधरी जी के पिताजी सकनू चौधरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते थे। जब कांग्रेस के अवसान का दिन आया तो वो पाला बदल लिए। और सम्राट चौधरी जी भी समझौतावादी व्यक्ति है, एक बात है। और बिहार स्वाभिमान की धरती रही है, तो अनुकूल चरित्र तो अनुकूल नहीं है, क्योंकि बिहार में मध्य वर्ग के लोग हैं, स्वाभिमानी धरती रही है। और ये है समझौतावादी, क्योंकि उमरेठा बांधकर किसी समय केस मुड़वा सकते हैं। आप तो देखे हैं इनका चरित्र। और बिहार में ही नहीं, देश प्रदेश में, पूरे विश्व में चरित्र माने राष्ट्राध्यक्ष या जो भी वो प्रमुख पद पर होते हैं, उनका चारित्रिक कम से कम व्यक्तित्व जो है वो उज्जवल होना चाहिए। तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने इन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह विचारणीय विषय है और बिहार की जनता इसमें कहीं ना कहीं विचार मतलब मजबूर हो जा रही है विचार करने पर। अच्छा, नहीं, वो तो विचार कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो बीते नवंबर में ही विचार कर लिया था बिहार की जनता ने कि क्या करना है। यहाँ की जनता ऐसा थोड़े नहीं कि सम्राट चौधरी आपकी पार्टी में थे या आरजेडी में थे या लालू जी के स्कूल में भी तो पढ़ाई कर रहे थे, तो ये नहीं था। आप कहिए, ये मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ये अंदर का दर्द आपका निकल रहा है। आशुतोष जी, मैं आपकी पार्टी में लिस्ट लेकर बैठूं कि कितने नेताओं ने पार्टी बदल ली, कोई पार्टी इससे अछूती है क्या कि हमारी पार्टी के नेता ने दल नहीं बदला? हमारी पार्टी में वही कैडर है, वही नेता है जो शुरू से हमारी पार्टी में रहे। टेक्नोलॉजी पे नहीं चलती है सरकार, व्यक्तित्व पर चलती है। नीतीश कुमार जी का अपना व्यक्तित्व था। अब सम्राट चौधरी जी अपना व्यक्तिगत जो, तो अभी सरकार बनने दीजिए ना। तो सम्राट चौधरी बतौर मुखिया कैसा व्यक्तित्व दिखाते हैं उसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा समय सरकार चला लेंगे उसके बाद। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो निर्धारण करता है ना कि उनका विचार क्या है। अच्छा, ये तो छुपे व्यक्ति है नहीं, वर्षों से राजनीति में आए हैं, बहुत तरह के गंभीर आरोप इन पर लग चुके हैं। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सुनील यार। शुभकामना दे, लड़ाई डिग्री में इनका, उम्र में इनका नहीं, सरकार को शुभकामना दे दीजिए, डिग्री ढूंढ लीजिएगा, तो कोर्ट में भी ले जाना चाहिए।
अरे नई सरकार को शुभकामना दीजिए भाई। वो अभी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, मंत्री बनेगा, तो बिहार के लिए शुभकामना दीजिए। डिग्री वाली लड़ाई तो प्रशांत किशोर जी उठा के पीछे हट गए। नहीं, महिलाओं ने धन्यवाद भी दिया तो पीछे हट गए, उसी इश्यू को आप उठा रहे हैं। कुछ लोगों को डिग्री ढूंढने की बीमारी है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी को डिग्री ढूंढने की बीमारी थी। अच्छा, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं आशुतोष भाई। अवधेश सर ऐसा है कि फिर मैंने वही कहा कि इनसे बेहतर तो आज फिर भी आरजेडी की स्थिति है। देखिए किस तरीके से बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और कम से कम उन्होंने बधाई भी दे दी, लेकिन असल दर्द कांग्रेस का ही निकलकर सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। सुनील जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, जो आशुतोष भाई जो बात बोल रहे हैं। देखिए आशुतोष भाई जो दल बदल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को तो चेहरा ही नहीं, ये तो इम्पोर्टेड लीडर पर ही चल रही है। दूसरी बात, कोई भी सकारात्मक चीज अगर बिहार के लिए हो तो इन लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। एक कटसी भी नहीं है कि नई सरकार को शुभकामना दे दे, जैसे अवधेश जी कह रहे हैं। अरे सरकार जब काम करेगी, आपको लगेगा अपने मन मुताबिक कि नहीं है तो विरोध करिएगा। आज तो शुभ शुभ बोलिए बिहार के लिए। अरे कभी तो शुभ शुभ बोलिए। हमेशा कोई अच्छी चीज होती है आपको पेट में दर्द हो जाता है। अरे एक व्यक्ति जो कि जिसके के युवा है, एक्सपीरियंस है, उसे पार्टी का भी पद मिला, सरकार में भी पद मिला, विरासत में भी सकनी चौधरी के बेटे हैं, जनता पर पकड़ है। ऐसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बना है तो अरे कम से कम उनको अपनी बधाई दे दें। आप ये करें, कम से कम जनता में आप अलग थलग पड़ जाएंगे। इस तरह से अगर नकारात्मक आप रखेंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। मुख्य दिन ठीक है, तारिक भाई भी इस दर्द बयां पर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए तारिक। नहीं, इस दर्द बयां पर तारिक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अवधेश जी की बात का समर्थन करता हूं, मुबारकबाद देनी चाहिए। अच्छा एक मिनट 10 सेकंड जरा सुनील जी को बोलिए। सुनील जी बोलिए। नीरजा मैडम को भी मैं कहूंगा, वो इतनी ज्ञानी है, इतनी सब कुछ है, लेकिन हाँ सम्राट जी के बारे में जो उनका है तो उनको मैं बता दूं कि बिहार में एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं है। ये इनका ये नीतीश युग गया और सम्राट युग आया, ये कदापि नहीं है। देखिए बिहार में सामूहिक नेतृत्व से सरकार चलेगी, नीतीश जी के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। ठीक है, की जो 7 निश्चय 3 है वो सब मिला के सरकार चलेगी। नीतीश युग का अंत हो ही नहीं सकता। ठीक है, वादा था। ठीक है। माधवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से, लेकिन पहले तारिक खान आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि मुबारकबाद, गृह मंत्रालय था इनके पास, उसकी भी मुबारकबाद। नालंदा की घटना तो पहले से ही था। नहीं, नालंदा में 26 मार्च को क्या हुआ था महिला के साथ, इन्हीं के पास मंत्रालय था। अब अगर सवाल पूछ लेंगे तो आप लोग कहेंगे कि आज ही के दिन कड़वा बोल रहे हैं। भाई महिलाओं का क्या हाल है, क्या किया गया, वीडियो बना के डाला गया, किसके कहां सर काटे गए, कानून व्यवस्था गृह के अंडर में आती है, आपने कितना अच्छा काम किया है ये तो पता ही चल रहा है। तो इसलिए क्या उम्मीद रखी जाए? बस मुबारकबाद ले लीजिए और लड्डू खा लीजिए, या अभी खिला भी दीजिए, मैं खा लूंगा। बस मुबारकबाद, दिल से दे रहा हूं मुबारकबाद, और उम्मीद करता हूं कि इन सब जो घटना में कमी लाने की कोशिश करेंगे और गृह अपने ही पास रखेंगे, क्योंकि गृह पहले उनके पास था। मुख्यमंत्री हैं, गृह रख सकते हैं, यूपी में ऐसा ही है। गृह रखें और कानून व्यवस्था को ठीक करें। डायरेक्ट मॉनिटरिंग होती है गृह की कानून व्यवस्था। अब पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पूर्वांचल की बात नहीं कर पा रहे हैं। अरे करिए, पूरी दुनिया में 27 में क्या होगा, पूर्वांचल में क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी, इस पर आप बातचीत ही नहीं कर रहे। पूर्वांचल लोकसभा में जीते थे हम लोग, फिर से जीतेंगे। अब तो सरकार बन रही है यूपी में सरकार बन रही है समाजवादी। माधवी अग्रवाल, आरोप आप लोग अपने सहयोगी